हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर ड्रामा के एपिसोड 6 में हम देखते हैं मॉम गुए और मोमो को एक साथ सूप पीते हुए देखकर हंसकर कहती है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों काफी टाइम से एक साथ रह रहे हो। अब मोमो और गुए ये बातें सुनकर थोड़ा सा एम्बैरेस फील करते हैं और फिर मोमो मॉम से कहती है, मॉम ऐसी बातें बंद करो। और अब कब जाने वाली हो? आपने तो कहा था कि एक रात की बात है और अब तो 2 दिन हो गए। और ये सुनकर मॉम कहती है, गुए ने तो जाने के लिए कभी नहीं कहा, लेकिन तुम बार बार कह रही हो। अगले दिन सुबह गुए और मोमो एक साथ अपने अपने रूम से निकलते हैं और फिर मॉम उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। फिर वो तीनों जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब मोमो कहती है, मुझे थीसिस पर डिस्कस करने के लिए कॉलेज जाना है। और ये सुनकर गुए कहता है, मुझे भी कॉलेज जाना है। अब मॉम उन दोनों को करीब लाने की एक भी मौका मॉम हाथ से गंवाना नहीं चाहती, इसलिए झट से पूछती है, तो क्या तुम दोनों साथ में जाने वाले हो? फिर मोमो ना कहने ही वाली थी, बट इतने में गुए कहता है हाँ। और ये सुनकर मोमो थोड़ा सा चौंक जाती है और अपने आप से कहती है, बोलने से पहले सोचा भी नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों कॉलेज जाने के लिए बस पे चढ़ते हैं और गुए आज दूसरे सीट पर नहीं, मोमो के पास वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है और अपना फोन निकालकर एक ईयरफोन अपने कान में और एक ईयरफोन मोमो को दे देता है। फिर वो दोनों ही रेडियो सुन रहे थे और बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहे थे और वो दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। फिर गुए बस मोमो को ही देख रहा था। इसके बाद मोमो कॉलेज जाने के बाद अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज देने के लिए हॉस्टल में जाती है। इधर हम देखते हैं फूफे मोमो के लिए गुए के घर के बाहर वेट कर रहा था। फिर मॉम को देखकर फूफे मॉम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉम फूफे को अवॉइड करके जाने के लिए कहती है, देखो मुझे हेल्थ प्रोडक्ट खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये सुनकर फूफे अपना इंट्रोडक्शन देकर कहता है, मैं सेल्समैन नहीं फूफे ही हूँ, मोमो की फ्रेंड। और इतने में मोमो भी वहाँ पर आ जाती है और आकर फूफे को देखकर अपसेट हो जाती है। फिर मॉम फूफे को अवॉइड करके मोमो को लेकर जाने लगती है और ये देखकर फूफे उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मॉम खाना बनाने का बहाना बनाकर मोमो को लेकर वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद मोमो बहुत ज्यादा अपसेट होकर बैठी हुई थी। फिर मॉम मोमो से कहती है, फूफे एक बार घर आया था तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड देने के लिए। ये तब की बात है जब तुमने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था और पूरी रात रो रही थी। तुम्हारी डायरी पूरी फूफे के नाम से भरी हुई थी। तुम्हारे डैड और मैं टेंशन में पूरी रात सो नहीं पाए। फूफे के बारे में मुझे पहले से पता था, वो बुरा नहीं है। तुम फूफे के साथ रहती तो मुझे पता है हमेशा खुश रहती, कभी रोती नहीं, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है, लेकिन थोड़ा सा चंचल है। अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। फिर मॉम कहती है, मैं कल घर जा रही हूँ, मैंने सामान पैक कर लिया है। और मॉम की जाने वाली बात सुनकर मोमो थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। इसके बाद रात को गुए घर आने के बाद मॉम गुए से कहती है, कल मैं घर जा रही हूँ तो तुम मेरे मोमो का अच्छी तरह से ख्याल रखना। फिर गुए कहता है, ठीक है आंटी, आपका जब मन करे तब आप आ सकती हो। इसके बाद मॉम गुए के लिए ऑरेंजेस लाने जाती है और हम देखते हैं कि मोमो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर मोमो गुए से कहती है, गुए तुम तो बहुत स्मार्ट हो ना, तो मेरी थीसिस लिखने में हेल्प करो ना। और फिर कहती है, छोड़ो रहने दो, हम दोनों की सब्जेक्ट भी तो अलग है। फिर गुए मोमो से थीसिस के टॉपिक के बारे में पूछता है और फिर मोमो कहती है, मुझे लेक्चरर से डांट पड़ी, अकाउंटिंग की फ्यूचर का उन्हें व्यू ही नहीं दिखा, पर मैं क्या करूं, मैं कौन सा अकाउंटिंग करना चाहती थी। और ये सुनकर गुए मोमो से पूछता है, तो तुम बनना क्या चाहती हो? फिर मोमो कहती है, एडवर्टाइजर। और तभी मॉम आकर कहती है, अकाउंटिंग बेस्ट है, इसके अलावा कुछ सोचना भी मत। फिर मॉम गुए से पूछते हैं, सही कहा ना मैंने गुए? फिर गुए कहता है, जरूरी ये है कि हम जो काम करें उस काम से प्यार करें। फिर मोमो गुए की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह मॉम जब जा रही थी तब मॉम मोमो से कहती है, मैं एक ही शर्त पर यहाँ से जाऊंगी कि तुम ये घर छोड़कर कभी नहीं जाओगी। फिर मॉम मोमो को एक एग्रीमेंट के पेपर पर साइन करने के लिए कहती है, लेकिन मोमो साइन करने से मना कर देती है। और फिर मॉम कहती है, ठीक है तो फिर मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगी, ऐसे भी मैं गुए को छोड़कर जाना भी नहीं चाहती हूँ, मैं यही रहूंगी। और क्योंकि मोमो मॉम को यहाँ से जल्दी भगाना चाहती थी, इसलिए मॉम की कंडीशन मान लेती है और साइन भी कर देती है। और फिर मोमो साइन करने के बाद मॉम खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है
और मॉम की जाते ही मोमो दौड़कर अपने रूम में जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है और अपने आप से कहती है मैं यहाँ क्यों रहूँ, मैं आज ही जा रही हूँ। फिर मोमो घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन घर छोड़कर जाते समय मोमो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। और इधर हम देखते हैं गुए लैब में सीनियर के साथ बैठकर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और तभी मोमो गुए को मैसेज करके कहती है मॉम वापस चली गई है और मैं भी हॉस्टल वापस जा रही हूँ। और ये मैसेज देखकर गुए बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं मोमो हॉस्टल वापस आने के बाद से मोमो की लाइफ पहले की तरह बहुत बिजी हो जाती है। मोमो को काम का इतना ज्यादा प्रेशर था कि उसके पास खाना खाने का भी टाइम नहीं था, इसलिए थक कर कैब में ही सो जाती है। इधर हम देखते हैं गुए जब घर पहुंचता है तब मोमो के बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा था और उसको मोमो की कमी महसूस हो रहा था और उसको मोमो के साथ बिताए हुए हर एक पल याद आ रहा था। फिर गुए जब दरवाजे से वॉलनट तो रहा था तब भी बस मोमो को ही याद कर रहा था। इसके बाद गुए तिल की सूप बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं होता है, इसलिए नूडल्स खा लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वांगशन फूपे के पढ़ाई में मदद कर रही थी, लेकिन फूपे तो बस मोमो के नाम जप रहा था। इसलिए वांगशन कहती है मैंने आज तक तुम्हें जो भी पढ़ाई है उसका एक टेस्ट लूंगी और अगर तुम टेस्ट में पास करते हो तो मैं खुद तुम्हें मोमो के पास से लेकर जाऊंगी। और ये सुनकर फूपे मान जाता है और मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं एक लड़की मोमो से एडवर्टाइजिंग के काम में मदद मांगती है, लेकिन मोमो कहती है मैं बहुत बिजी हूँ, थीसिस और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रही है, तो तुम अपने डिपार्टमेंट के किसी से मदद लो। फिर वो लड़की अपसेट होकर कहती है मुझे लगा कि तुम्हें एडवर्टाइजिंग के काम में इंटरेस्ट होगा। और तब मोमो को गुए की बातें याद आता है। उसने कहा था कि जरूरी यह है कि हम जो काम करें उस काम से प्यार करें। और फिर मोमो मदद करने के लिए मान जाती है। इसके बाद रात को मोमो बहुत देर तक जाकर काम कर रही थी और तब वांगशन मोमो से पूछती है क्या तुमने अपनी थीसिस बना ली, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी खत्म हो गई क्या, तुम्हें इतना टाइम कैसे मिला। फिर मोमो कहती है इस काम के लिए मेरे पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको वही काम करना चाहिए जिससे आप प्यार करते हो, इसलिए मैं अकाउंटिंग की जॉब छोड़ दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन मोमो ऑफिस में जाकर रिजाइन कर देती है और क्योंकि उसके बॉस को पता था कि मोमो की ड्रीम जॉब है एडवर्टाइजिंग, इसलिए मोमो को जाने देती है। और इधर हम देखते हैं गुए अपना एक्सपेरिमेंट करने के बाद मोमो के लिए थीसिस लिख रहा था और इसलिए प्रोफेसर जियांग उसको डांट लगाता है। इसके बाद गुए मोमो के लिए हॉस्टल के बाहर वेट कर रहा था और फिर मोमो हॉस्टल के बाहर आने के बाद गुए को देखकर पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो। फिर गुए कहता है मैं खो गया हूँ, इस एरिया से अनजान हूँ ना, और यहाँ से गए हुए मुझे काफी दिन हो गए। फिर मोमो गुए से पूछती है कहाँ जाना चाहते हो तुम, और फिर गुए कहता है तुम जहाँ जा रही हो। फिर मोमो कहती है इंटरव्यू देने, और ये सुनकर गुए कहता है मुझे भी उसी एरिया में कुछ काम है, चलो साथ में चलते हैं। फिर हम देखते हैं ऑफिस पहुंचने के बाद मोमो गुए से पूछती है तुम्हें जहाँ जाना है वो बहुत दूर है क्या। फिर गुए कहता है नहीं, ज्यादा दूर नहीं, पास में ही है। फिर मोमो इंटरव्यू देने ऑफिस के अंदर जाती है और क्योंकि गुए को कहीं नहीं जाना था इसलिए ऑफिस के बाहर मोमो के लिए वेट कर रहा था। फिर मोमो इंटरव्यू देकर बाहर आने के बाद गुए मोमो से पूछता है इंटरव्यू कैसा रहा, और अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर मोमो को देता है। फिर मोमो कहती है अच्छा था। उन्होंने पूछा कब ज्वाइन करोगी। इसके बाद गुए मोमो को वापस हॉस्टल छोड़ने जाता है और मोमो हॉस्टल के अंदर जाने के बाद गुए को याद आता है कि वो मोमो को थीसिस के पेपर्स देना भूल गया है, इसलिए गुए हॉस्टल के बाहर वेट कर रहा था। और हॉस्टल के बाहर गुए को ऐसा देखकर हॉस्टल के केयरटेकर को लगता है कि गुए सेल्समैन है, इसलिए भगाने लगती है। और तभी यहाँ पर प्रोफेसर जियांग आता है और वो कहते हैं ये सेल्समैन नहीं, मेरा स्टूडेंट है। इसके बाद प्रोफेसर जियांग और वो केयरटेकर आपस में बातें कर रहे थे और गुए बस उन दोनों को ध्यान से देख रहा था। फिर प्रोफेसर जियांग वहाँ से जाने के बाद वो केयरटेकर गुए से कहती है वो मेरे हस्बैंड है, और ये सुनकर गुए बहुत चौंक जाता है। इसके बाद हम देखते हैं गुए मोमो को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, क्योंकि मोमो के बिना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और तभी मोमो की मॉम गुए को फोन करके कहती है कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, शायद आज पहुंच जाएगा, प्लीज उसे चेक कर लेना। और मोमो अगर तुम्हें परेशान करती है तो मुझे जरूर बताना, फिर मैं उसकी खबर लूंगी। और फिर गुए फोन रखने के बाद स्माइल करता है और फिर मोमो को फोन करके कहता है सिटोमू अभी घर वापस आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी मॉम आ रही है
और ये सुनकर मोमो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वापस अपना सामान पैक करने लगती है। और इधर हम देखते हैं गुए फोन रखने के बाद स्माइल कर रहा था और क्योंकि मोमो आने वाली है इसलिए पूरे घर की सफाई करता है। और फिर सफाई करने के बाद गुए मोमो के आने का वेट कर रहा था। और फिर हम देखते हैं मोमो के साथ वांगशन भी गुए के घर आई हुई थी और आकर मोमो गुए से पूछती है मेरी मॉम कहाँ है। फिर गुए कहता है उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया है। और ये सुनकर मोमो हॉस्टल वापस जाने लगती है, लेकिन वांगशन रोक लेती है और कहती है तुमसे कोई मिलने आ रहा है। फिर हम देखते हैं मोमो से मिलने कोई और नहीं फुपे आता है, लेकिन मोमो फुपे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही थी और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील कर रही थी और अपने मन में कहती है ये यहाँ क्या कर रहा है। और ऑब्वियसली गुए तो फुपे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा था। अब माहौल इतना खराब हो गया था इसलिए वांगशन माहौल ठीक करने के लिए कहती है चलो एक फिल्म देखते हैं। इसके बाद वो चारों हॉरर फिल्म देख रहे थे और ड्रिंक्स कर रहे थे और हमारी क्यूट सी डरपोक मोमो से तो हॉरर फिल्म देखी नहीं जा रही थी, इसलिए डर कर भागने लगती है और गिरने वाली थी, लेकिन गुए मोमो को पकड़ लेता है। इसके बाद फुपे मोमो से पूछता है तुम दोनों को साथ रहने के लिए तुम्हारी मॉम ने कहा था। फिर मोमो कहती है हाँ, तो क्या हुआ। फिर फुपे मोमो से पूछता है तो फिर तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। और ये सुनकर मोमो कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड तो नहीं हो, तो फिर मैं तुम्हें क्यों बताती। फिर फिल्म खत्म होने के बाद गुए फुपे के लिए पानी लाने जाता है क्योंकि फुपे बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया था और मोमो भी गुए की मदद करने के लिए किचन में जाती है। और इधर फुपे इतना ज्यादा ड्रंक हो चुका था कि उसे वांगशन में ही मोमो दिखाई देने लगता है और इसलिए फुपे वांगशन को मोमो समझकर किस करने के लिए आगे बढ़ता है और वांगशन को किस करने की कोशिश करता है। और यहीं पे एपिसोड 6 खत्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।